के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी प्रकरण में दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ सर्वे, सोमवार को भी जारी रहेगा सर्वे। श्री काशी विश्वनाथ धाम में पीएसी के जवानों ने बैंड पर धुन बजाकर देशभक्ति की जगाई अलख। चौंतीसवीं दीनानाथ गुप्त स्मृति मीडिया बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में चल रहे समर कैंप का किया गया समापन। और अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी प्रकरण में दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सर्वे का कार्य संपन्न हुआ। सोमवार को भी सर्वे का कार्य जारी रहेगा। ज्ञानवापी मामले में 3 कोर्ट कमिश्नर द्वारा रविवार को भी सभी पक्षकारों की उपस्थिति में कोर्ट कमीशन की कार्रवाई प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक की गई। इस दौरान सुरक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था की गई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर के श्रद्धालुओं को ढूंढीराज, गणेश और गंगा नदी द्वार के माध्यम से प्रवेश देते हुए ज्ञानवापी के संयुक्त द्वार नंबर 4 को जनसामान्य के प्रवेश हेतु 4 घंटे बंद रखा गया। कमीशन की कार्रवाई शांतिपूर्वक माहौल में सुचारू रूप से चली। इस दौरान प्रतिवादी पक्षकार उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपर जिलाधिकारी प्रशासन, जिलाधिकारी वाराणसी की ओर से अपर जिलाधिकारी नगर, पुलिस आयुक्त वाराणसी की ओर से अपर उपायुक्त और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से मुख्य कार्यपालक अधिकारी कमीशन कार्रवाई के हिस्सा बने। आज भी सभी पक्षों द्वारा न्यायालय के आदेशों का शांतिपूर्वक तरीके से पालन किया गया। कोर्ट कमीशन के निर्देशानुसार प्रशासन द्वारा उनको पर्याप्त रोशनी के संसाधन, सूचना विभाग के वीडियो व फोटोग्राफर, प्राधिकरण के ड्राफ्टमैन, तहसील के राजस्व कर्मी, मजदूर व अन्य निर्देशित सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं। कोर्ट कमीशन द्वारा रविवार के कमीशन कार्य के उपरांत निर्णय लिया गया है कि कमीशन की कार्रवाई सोमवार को भी जारी रहेगी। उनके द्वारा सोमवार सुबह 8 बजे से सभी पक्षकारों को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया है। दिनांक 12 मई को जो सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी के द्वारा आदेश किया गया था, उसके क्रम में कोर्ट कमीशन की कार्रवाई जो 14 मई को चालू हुई थी वो आज 15 मई को भी चली। और कोर्ट कमीशन के द्वारा आज के कमीशन की कार्रवाई के उपरांत ये निर्णय लिया गया है कि ये कार्रवाई सोमवार को भी चालू रहेगी। सभी पक्षकारों को उनके द्वारा सोमवार सुबह 8 बजे उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 2 दिन जो कमीशन का कार्य हुआ बहुत तेज़ी से हुआ, परंतु अभी भी कुछ कार्य है जो किया जाना बाकी है, जो ऑलरेडी सारे स्ट्रक्चर कवर किए जा चुके हैं। उन्हीं में से कुछ विस्तृत डिटेलिंग वीडियोग्राफी की कुछ करवाई जानी है। उसके लिए सभी पक्षकारों को बुलाया गया है। तो ये जो कमीशन की कार्रवाई है सोमवार को भी जारी रखी जाएगी। जैसी सुरक्षा व्यवस्था या बाकी सुविधाएं कमीशन को उपलब्ध करवाई गई हैं, जैसे मीडिया के ड्राफ्ट्समैन इस पर उपलब्ध कराए गए हैं, प्रकाश व्यवस्था के लिए मजदूरों की व्यवस्था, जो बाकी अन्य छोटी मोटी व्यवस्थाएं उनके द्वारा बताई जाती हैं, वो सारी व्यवस्थाएं यथावत रहेंगी। इसके अलावा भी कोई निर्देश उनके द्वारा दिए जाते हैं तो प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 जिसमें राज्य सरकार, जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर है, उनके द्वारा पालन कराया जाएगा। सोमवार को जो कार्रवाई होगी उसके उपरांत मंगलवार को जो कोर्ट की कार्रवाई होनी है उसके द्वारा कोर्ट कमीशन के द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। तो जितनी भी सोमवार को कार्रवाई होनी है उसके लिए पक्षकारों को निर्देशित कर दिया गया कि वहाँ पे उपस्थित रह के सोमवार को भी कमीशन की कार्रवाई। हिंदी व्यूअर्स वाले हैं, इंग्लिश हिंदी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज सेकेंड डे जो कमीशन की कार्रवाई है, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। कमीशन के जितने भी मेंबरान हैं वो अंदर जा चुके हैं। कमीशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। सुरक्षा के मुकम्मल व्यवस्था हम लोग के द्वारा कल भी की गई थी। उसको आज हम लोगों ने थोड़ा सा रिफाइन किया है, अपनी स्ट्रैटेजी को बढ़ाई भी गई है और साथ साथ जो हमारे पिलग्रिम्स बाहर से आए हैं उनके दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए भी विशेष ध्यान दिया गया। सर एक सवाल और देखिए,
8 बजे कमीशन कार्रवाई आना है। मुझे यह नहीं पता है कि कमिश्नर महोदय 1 घंटा में खत्म करेंगे कि 2 घंटा में, 4 घंटा में। कितना फीसदी कार्रवाई होगी? रोज नया मेमोरी कार्ड लेते हैं और वहाँ जमा करते कल भी कार्रवाई होगी, आएंगे आप लोग? जी, कल कितने बजे? सर कार्रवाई का समय 8 से 12 आप लोगों को मालूम है। आज क्यों नहीं पूरी हो पाई सर? सर ये कमिश्नर महोदय का आदेश होता है, जहाँ जहाँ बोलते हैं वहाँ हम लोग किया जाता एरिया है। लंबा है इसलिए, एरिया लंबा जी, है। अब क्या वो टाइम बढ़ाने का भी कुछ है? नहीं, टाइम नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो जब तक जो है जब तक चाहेंगे तब तक कमीशन कार्रवाई दोनों पक्ष के हिसाब से। देखिए सर बात करें पिछली वाली जो दीवार सोशल मीडिया में मतलब फेमस है, उसकी सर्वे क्या हुई है क्या अभी? दीवार की जो जी बात जी हुई है। उसकी भी हुई है। धन्यवाद। क्यों इतना विलम्ब हुआ है आज के सर्वे में? सर ये कमिश्नर महोदय का विषय है, 3 दिन कमिश्नर हैं, वो लोग देख रहे हैं और रिकॉर्ड करा रहे हैं। बाहर लखनऊ से भी फोटोग्राफर लोग आए हैं, वो लोग भी शूट कर रहे हैं। भाई मैं निर्धारित किया है, उसी के अंदर कार्रवाई हुई है। 12 बजे तक वक्त क्यों लग गया सर? अरे भाई बहुत गर्मी थी, कुछ हम लोगों को पानी पीना था, कुछ बैठ के आराम करना था, तो थोड़ा बहुत समय लग गया, तो उसको मत करिए। सफाई कर्मी अंदर गए थे वहाँ पे। सर अनुमानित कितना परसेंट हुआ है ये बताना मुझे कि कमीशन की कार्रवाई वो जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग है, वो सीक्रेट है, उसके बारे में कोई कमेंट मैं नहीं करूँगा। सफाई कर्मी श्री काशी विश्वनाथ धाम में पीएसी के जवानों ने बैंड पर धुन बजाकर देशभक्ति की अलग जगाई। श्री काशी विश्वनाथ धाम में रविवार की सुबह उस वक्त भक्ति और देशभक्ति का मिलन हो गया जब पीएसी के जवानों ने बैंड पर धुन बजाकर देशभक्ति की अलग जगाई। 34वीं और 36वीं वाहिनी की पीएसी ब्रास बैंड की संयुक्त टीम ने इस दौरान गणेश वंदना के साथ ही देशभक्ति गीतों पर सुमधुर वादन की प्रस्तुति की। इस दौरान बाबा दरबार में मौजूद श्रद्धालुओं के भीतर गजब का उत्साह देखने को मिला। नेतृत्व हवलदार मेजर सदरुद्दीन तथा हवलदार मेजर अब्दुल कादिर ने किया। इस मौके पर सेना नायक डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पीएसी 34वीं वाहिनी के सेना नायक डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी के निर्देश पर पीएसी बल का ये ब्रास बैंड शहर के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों, राष्ट्रीय स्मारकों एवं शहीद स्मारकों पर विशेष अवसरों एवं समय समय पर लगभग 1 घंटे की प्रस्तुति देगा। चौंतीसवीं दीनानाथ गुप्त स्मृति मीडिया बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। 34वीं दीनानाथ गुप्त स्मृति मीडिया बैडमिंटन प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन रविवार को पराड़कर भवन में किया गया। इस अवसर पर नीलकांत गुप्ता द्वारा दीप प्रज्वलन कर व दीनानाथ गुप्त विश्वनाथ सिंह दद्दू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा कैरम खेलकर खेल का उद्घाटन किया गया। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस इत्यादि खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें काशी पत्रकार संघ के सदस्यों के परिजन भाग लेंगे, जिन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस अवसर पर काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुभाष सिंह, अत्रि भारद्वाज, अरुण मिश्रा, चंदन रूपानी, पंकज त्रिपाठी सहित अन्य पत्रकार व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये हम लोग काशी पत्रकार संघ और उससे जुड़ा वाराणसी प्रेस क्लब हमेशा से पिछले 35 साल से क्रिकेट टूर्नामेंट, बैडमिंटन, कैरम, शतरंज ये सब आयोजन करता रहा है। पिछले 2 साल में सारी गतिविधियां ठप हो गई थी। पूरे देश में लोगों ने झेला कोरोना की वजह से, हम लोग भी उसका पार्ट थे। लेकिन इस बार
क्रिकेट टूर्नामेंट समय से कनिष्ठ देव गोरावाला क्रिकेट प्रतियोगिता समय से संपन्न हो गई। थोड़ा विषम परिस्थितियों के कारण ये इंडोर गेम हम लोगों के नहीं हो पाए थे। मैं इसके लिए अपने संघ के मेंबर अरुण मिश्रा को और प्रेस क्लब के लोगों को, खासकर अरविंद मिश्रा जी को बधाई देता हूं कि वो वाराणसी पब्लिक स्कूल के निदेशक नीलकांत गुप्ता जी को और शुक्ला जी को लेकर के आए हम लोगों के बीच, और इन लोगों ने हम लोगों का बोझ हल्का किया और जिम्मा लिया इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में। इसके लिए ये लोग बधाई के पात्र हैं। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में चल रहे समर कैंप का समापन किया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में संचालित 3 दिवसीय समर कैंप बड़े उत्साह एवं उल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने स्वामी जी के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया। कार्यक्रम में सबसे पहले बच्चों ने योग अभ्यास किया। तत्पश्चात इंग्लिश डिबेट एवं संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आर्ट एवं क्राफ्ट के अंतर्गत बच्चों ने अपनी कलाकारी से अनेक चित्रों एवं मॉडल्स को बनाकर अपने कौशल का परिचय दिया। छात्रा अंकित पाठक, कृष्णा, जानवी चतुर्वेदी, आस्था, आकांक्षा सिंह इत्यादि विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य नीरज कुमार श्रीवास्तव ने कार्यक्रम सभागार में उपस्थित समस्त छात्रों के 3 दिवसीय कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्हें निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। इसके बाद सभी शिक्षकों एवं छात्रों को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया गया। इस मौके पर शिक्षक अंकित सिंह, विपिन सिंह, आशुतोष दुबे इत्यादि शिक्षकगण शामिल रहे। And in this school, we organized 3 days summer workshop in which all the students have to participate, and they participated very nicely. In this summer camp, singing, dancing, music, art and craft, sports and game, yoga, all activities was included, and maximum students participated with full interest and enjoy. And my supporting teachers had supported very effectively, and they make this program very successful. So I thanks all the teachers and students to participate in this summer camp and to make successful. I'm a PT teacher from Harsevanand Public School, Ghorawal, and I'm doing some type of aerobic exercises and yogic exercises, and all the students are involving in much of interest. So I'm thankful to all the members and students. Thank you very much. My school organized 3 days summer camp in which school all students participate workshop like that, drawing, painting, art and craft, and dancing performance, singing also. So all students interested very well, and I found there all students interest in dancing competition very well. Thank you. And my school name is Swami Harasevanand Public School, and my school organized summer camp for 3 days for all the children, where we also organized lots of activities such as yoga, exercise, singing, dancing, art and craft, painting. All the students of my school performed very well, and they were very much excited and eager to participate in singing, dancing, debate as well, and they were very much excited, and lots of paintings, lots of designs were also created by all the children, and of course all the students participated in dance competition, singing competition and workshop very willingly, and all the teachers supported, motivated, inspired all the students, and they were very much happy and they were feeling very easy. Thanks. यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भीषण गर्मी में शाम होते ही लोग गंगा घाटों की ओर रुख कर रहे हैं। चिलचिलाती धूप व उमस भरी गर्मी में जहां लोग त्रस्त हैं, सड़कों पर दोपहर के समय में सन्नाटा पसर जा रहा है, वहीं शाम होते ही गंगा घाटों का नजारा ही कुछ और है। देर रात तक गंगा के किनारे परिवार सहित लोग ठंडी हवा खाने व नौका विहार करने पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ घाटों व पार्कों में उमड़ रही है। विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थों का लोग सेवन कर गर्मी से राहत पाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति काशी बाबू से विशेष अनुरोध है, माला पॉलिथीन आदि प्रोवाइड नहीं करेंगे, घाट को सुरक्षित रखेंगे, इस पर विशेष करके ध्यान देंगे। खड़ा ना कोई दिक्कत ना है, हमारी दुकान थोड़ा हो गया, हम खड़ा उनके अबे डर कर रहे हो? नहीं मालिक जी, गंगा घाटों पर आप लोग आए हैं कि इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? काशी में गर्मी का इस समय एकदम प्रचंड अपने चरम सीमा पे है और इसको दृष्टिगत रखते हुए शाम को थोड़ा सा घाट के किनारे माहौल ठंडा होता है, तो हम लोग आते हैं यहाँ काफ़ी देर तक घाट के किनारे बैठते हैं ताकि थोड़ा मन और को शांति मिले और शरीर को थोड़ा ठंडक महसूस हो। गंगा घाट पर कई तरह के नाव वगैरह भी हैं जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिलता है। नाव से रात में जैसे घाट के किनारे में लाइटिंग देखने में अच्छा लगता है और गंगा जी में जब घूमते हैं तो हवाएं नाव बोट चलती है तो हवा लगता है, तो उससे भी ठंडक महसूस होती है। तो घाट के किनारे या गंगा जी में रात में काशी में भ्रमण करना नाव से वो बहुत अच्छा लगता है और साथ को शरीर को भी थोड़ा ठंडक महसूस होता है। अगर एकदम प्रचंड गर्मी पड़ रही है जिसकी वजह से एकदम रोड पे लोग निकलना नहीं चाहते, सब लोग एकदम छांव देख करके एकदम दुकान में या अपने घर पे ही रहते हैं। बहुत आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकलते हैं और हम लोग भी हैं, जैसे वो मेन धूप का जो टाइम होता है 12 बजे से 4 बजे तक, उस समय बाहर निकलना नहीं चाहते, शाम को निकलते हैं घाट के किनारे पार्क में, तो उस तरह थोड़ा सा हिंदू युवा वाहिनी हेमू कलानी मंडल की ओर से शीतल प्याऊ की व्यवस्था की गई। हेमू कलानी मंडल हिंदू युवा वाहिनी महानगर वाराणसी द्वारा मैदागिन चौराहा स्थित श्री पाताल भूमि बालाजी हनुमान मंदिर प्रांगण के बाहर शीतल प्याऊ की व्यवस्था की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महानगर अध्यक्ष अजय सिंह उपस्थित रहे। इस दौरान राहगीरों हेतु गुड़ व पानी की व्यवस्था की गई। इस मौके पर महानगर उपाध्यक्ष विनय चौरसिया, महामंत्री उमेश सिंह, कोषाध्यक्ष सौरभ सिंह, विकास यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। हिंदू वाहिनी द्वारा प्रत्येक 12 मंडलों में निःशुल्क प्याऊ का उद्घाटन हो रहा है, उसी तत्वावधान में आज हेमू कल्याणी मंडल में भी प्याऊ का उद्घाटन हुआ है। क्या मैसेज दे रहे हैं इसको लगाने के बाद? प्याऊ का उद्देश्य यही है कि देखिए, जो अमीर परिवार होते हैं वो तो बिस्लरी और बोतल का पानी पी लेते हैं, जो मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार होते हैं, टाली खुंचा, उन लोगों के लिए प्याऊ का व्यवस्था किया गया है कि काशी में जो भी आए वो पानी बिना इधर उधर घूमे ना, तरसे ना। यहाँ पानी के लिए हिंदू वाहिनी ने प्रत्येक जगहों पे निःशुल्क प्याऊ का उद्घाटन। जगहों पर क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग? भीषण गर्म पड़ा है, तो गर्म तो इतना है, वैसे पारा यहाँ बाबा विश्वनाथ की नगरी है। अभी आप देख रहे हैं कि ज्ञानवापी का भी मुद्दा गर्म है और बाबा के तेज भी वो भी गर्म है, तो इस वजह से दोनों काम हम लोगों ने गुड़ की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था की है कि मौसम भी ठंडा रहे और बाबा विश्वनाथ तो खुद इस समय सरकार आपकी ये सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है, सरकार द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हम चाहेंगे कुछ सामाजिक लोग भी इस बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इस एक नेक कार्य में अपना भी सहयोग। नन्हे कदम सार्थक फाउंडेशन की टीम ने अयोध्या पहुंचकर जन सेवा की। वाराणसी में नन्हे कदम सार्थक फाउंडेशन के तत्वाधान में शनिवार की रात जय श्री राम के उद्घोष के साथ एक यात्रा बाजे गाजे के साथ निकाली गई, जो बस द्वारा अयोध्या के लिए रवाना हुई। इस दौरान टीम के सदस्यों ने बताया कि हम अयोध्या में दर्शन पूजन कर देश प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना कर वहां लोगों में अंगवस्त्रम, खाद्य सामग्री सहित सुंदरकांड पाठ की पुस्तक वितरित करेंगे। यात्रा में प्रमुख रूप से शिवांगी पांडे, ऋतुराज पांडे, बसंतलाल, पूनम राय, मंजू, रूबी सहित बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य शामिल रहे।
ग्रुप का महत्व ये है कि हम हमेशा से गरीबों को और लोगों के लिए कुछ न कुछ करते आए हैं। काशी में हमारा बहुत सा प्रोग्राम होता रहा है कई सालों से। अब हम लोग का आज से ये प्रोग्राम है कि कहीं दूर जाकर ये कार्य किया जाए। तो आज हम लोग यहाँ से अयोध्या के लिए निकल रहे हैं, जहाँ पे ये सुंदरकांड और कुछ वस्त्र लोगों तक पहुँचाएंगे, जिनको ज़रूरत हो, जिनको रियल में आवश्यकता हो, उनके तक। हम लोग जो है अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है आपका, कौन सा संस्था है? उद्देश्य ये है कि ये जो है, जैसे आप देखिए हमारे हाथ में सुंदर ये कांड है, ये पुस्तक बांटेंगे हम लोग वहाँ पे, गरीबों को वस्त्र बांटेंगे, खाने पीने की सामग्री बांटेंगे। बनारस में चूँकि हम लोग का नन्हे कदम सागर फाउंडेशन ने बहुत कार्य किया है। अब हम लोग इस बार अयोध्या के लिए हम लोग जो है तत्पर हैं, इसलिए वहाँ के लिए हम लोग जाए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। ज्ञानवापी प्रकरण में दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ सर्वे, सोमवार को भी जारी रहेगा सर्वे। श्री काशी विश्वनाथ धाम में पीएसी के जवानों ने बैंड पर धुन बजाकर देशभक्ति की जगाई अलख। चौंतीसवीं दीनानाथ गुप्त स्मृति मीडिया बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में चल रहे समर कैंप का किया गया समापन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।